नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये रियलिस्टिक भालू या फिर ग्रिजली बेयर जो बोलते हैं उसे हम बना सकते हैं ऑयल पेस्टल से। तो जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया गया है वो काफ़ी सिंपल है, आप लोग पहले भी देख चुके हो। जो हम लोग स्क्रैचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ड्राइंग में एक ही स्टेप को आपको बार बार रिपीटेडली करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा ये वाला, ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसका जो मतलब लेयरिंग है, जो मतलब फर का जो स्ट्रक्चर है, जो लेयरिंग है वो कैसे बैठेगा वो, लेकिन एकदम फर्स्ट लेयर ऑफ कलर से ही स्टार्ट होगा। तो मैं सारी चीज़ों पे डिटेलिंग में बात करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको बना लेंगे। तो ऐसे देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के लिए एक सर्कल बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग सेंटर से, ऑलमोस्ट सेंटर से एक लाइन खींच रहे हैं। नीचे की तरफ एक लाइन और साइड में एक और लाइन। दोनों साइड का जो मतलब डिस्टेंस है वो आप सेम रखिएगा और फिर दोनों साइड से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के एक स्लांटिंग लाइन से जोड़ दीजिए। दो साइड से मतलब दोनों स्लांटिंग लाइन, फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और जहाँ पे आपने ख़त्म किया था देखिए, मैं वहीं से फिर से जोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइंस जो है काफ़ी डार्क रख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मतलब स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। लेकिन आप लोग जब ये बनाओगे, ठीक है, तो आप लोग लेकिन ये सब सारे जो लाइंस है ये सब लाइट स्ट्रोक्स में रखिएगा, हल्के हाथों से बनाना, ठीक है। तभी देखिए जहाँ पे वो लाइन था वहीं पे हम लोग जोड़ रहे हैं। तो मैं जैसा कि बोलता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बस आप लोग जोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो छोटे छोटे आंखें बना दीजिए। उसके बाद जहाँ कहीं पे भी डिटेलिंग होगा ना वो सब एरिया आप लोग मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप लोग रंग दोगे, एक या दो लेयर का रंग दोगे, तब नीचे का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हो सकता है आपको बाद में समझ में ना आए कि आपको डिटेलिंग कहाँ पे करना था, ठीक है, कहाँ पे क्या डिटेलिंग देना था, कहाँ पे लाइंस का सेपरेशन होना था, ये शायद आपको बाद में समझ में ना आए। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग डिटेलिंग का मतलब जहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत लाइन होगा एक्स्ट्रा, वो सब आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद एक बार ये हो जाए, उसके बाद आप जो ऐसे सोचिए कि सर्कल का जो लाइन बनाया था, नीचे का जो मतलब वो छोटा सा बॉक्स टाइप का जो एरिया बनाया था, वो सब लाइन सब आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मेन स्ट्रक्चर जो है सिर्फ वो रह जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वाइट दे रहे हैं और कुछ एरियाज पे हम लोग ऑकर येलो दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन जिन एरियाज पे मुझे स्क्रैचिंग करने के बाद वाइट चाहिए वो सब एरियाज मैं वाइट रख रहा हूँ, और जो भी एरियाज में मेरे को येलो चाहिए, ठीक है, ऑकर येलो, वो सारे एरियाज को मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है देखने के लिए तो वो ये है, मैं स्ट्रोक्स कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रॉ करो तो जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो है, जो कलर का जो फ्लो है, उसी डायरेक्शन में आप लोग अपना ड्राइंग बनाते वक्त आप लोग स्ट्रोक दीजिए। तो देखिए मैं वाइट का जो स्ट्रोक्स हैं, जिस जिस एरिया में, जिस जिस डायरेक्शन में आपको फर चाहिए उसी डायरेक्शन में आप लोग वाइट को अप्लाई कीजिए और येलो को भी अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट आप लोग जब कोई डार्कर लेयर कलर जब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो किस डायरेक्शन में फर होगा, किस तरीके से दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको जो फर ड्रॉ करना है ना, उसका एक मैप टाइप का आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मैं यहाँ पे इस एरियाज पे देखिए, जैसे कि मैं सब नीचे की तरफ दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत अगर कर्व टाइप के अगर वहाँ पे फर होंगे तो कर्व टाइप का मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि यही चीज़ बाद में उभर के आएगा, क्योंकि जितना भी आप कोशिश कर लो किसी जगह पे वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, कहीं पे रंग नहीं पहुँचेगा, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है।
और ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है, यही एब्स्ट्रैक्टनेस आपका रियलिज्म लाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वाइट का पूरा लेयरिंग दे रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में मुझे फर चाहिए उसी डायरेक्शन में मैं फर दे रहा हूँ। तो जब आप लोग ड्राइंग बनाओगे तो इसका लोग एक स्क्रीनशॉट लेना या फिर कुछ भी लेना और हर एक एरिया को ऑब्जर्व करना कि किस डायरेक्शन में वो फर है। तो फिर आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में वाइट देना है, ताकि ब्राउन, ब्लैक या फिर डार्क शेड्स देने के बाद उसी डायरेक्शन में फर उगे। तभी देखिए जैसे जैसे हम लोग वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे और हम लोग बाकी जो कलर से देंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो फर्स दिखने लगेंगे। बिना कोई फर बना ही आपको एक मैप मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको फर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं जब ये येलो दे रहा हूँ, देखिए किस डायरेक्शन में मैं दे रहा हूँ। तो देखिए इधर का जो लेफ्ट साइड का है वो थोड़ा मतलब कर्व होके आउटर साइड की तरफ जा रहा है, जो राइट साइड है वहां पे भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। तो देखिए अभी मैं येलो के ऊपर थोड़ा व्हाइट दे रहा हूं क्योंकि एकदम हार्श येलो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आपको और एक चीज मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लाइट प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नीचे का जो लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे हल्के हाथों से ब्राउन दे रहा हूँ, वैसे वैसे ही जिस डायरेक्शन में फर होगा उसका एक आपको मैप टाइप का मिल जा रहा है, एक लेआउट टाइप का मिल जा रहा है। मतलब आपको बिना फर ड्रॉ किए आपको फर का लेआउट और फर का मैपिंग मिल जा रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। और ये वाला डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड हुआ, व्हाइट वाला जो आपने लेयर दिया था उससे ये डिसाइड हुआ कि किस डायरेक्शन में फर उगेगा। तो यहाँ पे भी देखिए मैं वैसे ही डायरेक्शन में फर दे रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे इस वीडियो का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ा, वरना ये ड्राइंग मैंने जो कहा था कि मतलब ये ड्राइंग बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि स्ट्रोक एक ही है लेकिन उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा बार बार। तो अगर मैं पूरा ऐसे ही रख देता तो कम से कम 4-5 घंटे का तो वीडियो ऐसे ही चला जाता। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हुआ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप लोग बना लोगे, उतना भी कठिन नहीं है। तो देखिए हर एक छोटे जगह पे जो डायरेक्शन मैंने दिया, अभी मैं जो ब्राउन जो है ना वो भी मैं उसी डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि मतलब जिस डायरेक्शन में मुझे फर चाहिए, और वाइट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वो आसानी से छप जा रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन दे रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ फर का डिज़ाइन होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइट का प्रेशर बढ़ा के उस जगह को स्मूथ रख दिया था, क्योंकि उस जगह पे मुझे उतना फर्क दिखाना था भी नहीं। जो एक्चुअल जो बियर होता है तो उसका आई का जो एरिया होता है वहाँ पे उतना फर्क दिखता नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से मैंने वहाँ पे स्मूथ रखा, और बाकी जो एरिया जहाँ पे मुझे फर्क चाहिए वहाँ पे मैंने लो टू मीडियम प्रेशर रखा। और देखिए एकदम डार्क ब्राउन में जैसे दे रहा हूँ मैं, देखिए भी ये डार्क ब्राउन कहाँ पे दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया था कि इस जगह पे मुझे डिटेलिंग चाहिए बाद में, मैं उसी एरियाज पे देखिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन दे रहा हूँ। और मैं जितना कलर का ग्रेडियंट बढ़ाते जाऊंगा, जितना मैं उसको डार्क करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको देखिए फर आपको दिखते जाएंगे। अभी तक सोचिए हमने एक भी फर अभी तक ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको फर का मैपिंग लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क ब्राउन चाहिए था मैंने वहाँ पे डार्क ब्राउन का मैंने लेयर दे दिया। अभी देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ जब, तब भी देखिए मेरा प्रेशर कितना लाइट है, और जितना हल्के से मैं दे रहा हूँ वैसे वैसे इसका जो मतलब फर का जो लेआउट है वो देखिए वो निकल के बाहर आ रहा है।
नाक का एरिया ब्लैक में होगा तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वहाँ पे मैंने वाइट भी नहीं दिया है। अगर आप देते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ डिटेलिंग जो है वो वाइट बेस रख के उसके ऊपर ब्लैक दे के भी किया जा सकता था। तो देखिए अभी जहाँ जहाँ पे एटलीस्ट ब्राउन गिर चुका है वहाँ वहाँ पे आपको अभी लेयरिंग आसानी से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी डार्क ब्राउन का एक लेयर देंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अलग अलग फ़ोन पे अलग अलग थोड़ा सा मतलब वेरिएशन आ रहा है कलर का, मैंने ये नोटिस किया इस ड्राइंग का। लेकिन आप लोग घबराइए मत, आपको जितना कलर यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है उतना ही आप लोग यूज़ कीजिए, बाकी तो वो फ़ोन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल ड्राइंग में वो डार्क ब्राउन के लेयर के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, उन एरियाज में ब्लैक दे रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत शैडो आएगा या फिर थोड़ा सा डार्क रीजन्स है, और उसी एरियाज में दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने डिटेलिंग के लिए पहले से ही मार्क करके रखा था। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्लेंडिंग लेकिन हमेशा ही करना है। व्हाइट को भी मैंने थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग किया था। इस जगह पे मैंने स्पीड थोड़ा कम ही रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे डॉम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ किया हुआ है। पेपर जो है वो कार्टिज पेपर है, और मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक क्या है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक क्या है। फिर भी मैं एक अगर ओवरव्यू अगर देना होगा तो मैं बोलूँगा कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक ऐसा है कि आपको ऑयल पेस्टल को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। मैं कैंडल यूज़ करता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा हीट करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा फूंक मार के उसको ठंडा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जब कलर अप्लाई करता हूँ तो लेयरिंग में सुविधा होता है। मतलब एक कलर के ऊपर दूसरा कलर बिठाने में बहुत इजी होता है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे डॉम्स का ऑयल पेस्टल जो यूज़ कर रहा हूँ वो मॉडरेटली सॉफ्ट है, ठीक है, उसमें लेयरिंग होता है लेकिन उसको हीट करने से वो और भी अच्छा लेयरिंग देता है क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप लोग कोई और ऑयल पेस्टल यूज़ करोगे जो और भी ज़्यादा सॉफ्टर है, सॉफ्टर ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल नहीं सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, तो उसमें आपको लेयरिंग करने में और भी ज़्यादा सुविधा होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हल्के हाथों से मैं जैसे यहाँ पे ब्लैक मैंने अप्लाई किया, अभी देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट पूरा फर जो है वो मिल चुका है कि कहाँ कहाँ पे आपको फर किस किस डायरेक्शन में बनाना है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग ने लेकिन पहले से मैप आउट किया जब हमने वाइट देना स्टार्ट किया। हमेशा ये चीज़ अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग फर्स्ट लेयरिंग कैसा करते हो। अगर उसमें डायरेक्शन अगर गलती हुआ तो बाद में आपका ये फर का लेआउट जो है नहीं मिलेगा। तभी देखिए मैं यहाँ पे सामने से आपको दिखा रहा हूँ। अगला जो भी स्टेप है वो है तो इजी, ठीक है, लेकिन रिपीटेडली करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ क्योंकि इस एरियाज में छोटे स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। कुछ एरियाज में बड़े फर्स भी होंगे, बड़े फर के लिए आपको लंबा स्ट्रोक देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि छोटा स्ट्रोक है तो देखिए मैं छोटा स्ट्रोक दे रहा हूँ और देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, ऊपर का जो लेयर है वो उसको हटा के नीचे का जो वाइट है वो उस वाइट को दिखा रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो वाइट ये वाला ग्लास मार्किंग पेंसिल है,
तो यहाँ पे मैंने इस वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल को यूज़ किया है क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आप चाहे तो फर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी बना सकते थे, लेकिन उससे इफेक्ट अलग होता, आपको शार्प लाइंस मिलते, ठीक है। लेकिन हम लोग को वैसा नहीं चाहिए। भालू का जो एक्चुअल जो फर होता है, तो वहाँ से जो ये वाइट कलर का जो भी दिखता है, ठीक है, वो अल्टीमेटली एंड तक जो है वो, लेकिन वो ब्राउन ही हो जाता है, इसलिए वो ओवरऑल ब्राउन दिखता है। तो यहाँ पे जब आप लोग पेंसिल से स्ट्रोक दोगे, जब छोटा कोई एक स्ट्रोक जैसे ही मारोगे ना, तो क्या होता है कि कोई स्ट्रोक मारने से कि इनिशियली हम लोग का प्रेशर हाई रहता है, तो जैसे जहाँ पे वो प्रेशर हाई रहेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, ज़्यादा कलर पहले उठा देगा, तो हम लोग को वाइट दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रोक ख़त्म होने की तरफ जाता है, क्या होता है कि हम लोग का प्रेशर कम जाता है, और जैसे ही कम जाता है वो क्या करेगा, वो ब्राउन के साथ मिक्स होके एक इफेक्ट, मतलब वो ब्राउनिश इफेक्ट, लेकिन एकदम पॉइंटेड फर की तरह, वैसे वाला इफेक्ट वो छोड़ देगा। इसीलिए हम लोगों ने, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पेंसिल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज स्क्रैचिंग के लिए हम लोग कोई भी और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो रियलिस्टिक फील नहीं आता है, नहीं आता। तो भी देखिए नाक का जो एरिया है वो वाला आप लोग डिटेलिंग में आप लोग देख पाओगे कि कैसे मैं, देखिए छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही लेकिन वो फर को डिटरमाइन कर देंगे, फर को डिफाइन कर देंगे। और ये स्ट्रोक्स मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई रैंडम स्ट्रोक्स नहीं दे रहा हूँ। वाइट जो छोड़ा गया था, ठीक है, जो फर का हमने जो मैपिंग बना लिया पहले से, उसी एरियाज के ऊपर जो बस वो जो वाइट सब है, उसी वाइट्स को मैं बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूँ, और उसी से मुझे फर का पूरा डिज़ाइन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ पे हम लोग स्ट्रोक्स बिठाएंगे, कहाँ पे किस डायरेक्शन में फर जाएगा। आप लोगों को पहले ही मैप मिल चुका है, आप लोग उसी लाइंस को जो वाइट दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को आप लोग अगर एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा फर का इफेक्ट मिल जाएगा। और यही चीज आपको पूरे ड्राइंग में अप्लाई करनी है और बार बार अप्लाई करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें ये वाला बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे देखिए मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत पतला फर बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाकू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखिए और भी फाइन, अगर एकदम पतला अगर आपको चाहिए कुछ भी, मतलब फर, ठीक है, बिल्कुल पतला अगर फर चाहिए तो ये चाकू आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पे पेन नाइफ यूज़ कर रहा हूँ, या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा वो डिटेलिंग बनाने के लिए। इस ड्राइंग के लिए मैं बोलूँगा कि वाइट पेंसिल जो है वो आइडियल है, ठीक है। ये वाला ड्राइंग अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 8 का है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि सोचिए आपका ड्राइंग जिस साइज़ का है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस ऑफ हेयर्स बना देंगे तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, या फिर हो सकता है कि डिटेलिंग उतना समझ में ही ना आए। क्योंकि सोचिए बड़ा ड्राइंग है और उसमें आप बहुत ही पतला आप लोग अगर फर बना रहे हो तो वो कहाँ से दिखेगा, सॉरी। तो अगर आप लोग अगर वाइट पेंसिल यूज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो जितना वाइट एक्सपोज होगा वो आप लोगों को दिखेगा अच्छे से। अगर यही ड्राइंग और भी छोटा होता, सोचिए अगर ये वाला ड्राइंग अगर और भी छोटा होता तो हम लोग और भी सोचते कि
फर को थोड़ा और पतला करते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा वाइट एक्सपोज होने से वो ड्राइंग वाइटिश दिखता, वो रियलिस्टिक तब नहीं लगता। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोग किस साइज, मतलब किस साइज में बना रहे हो। अगर सोचिए बहुत बड़ा अगर ड्राइंग होता है, उसमें अगर आप लोग मतलब सोचिए पेन नाइफ से अगर फर बना रहे हो तो कितना और भी टाइम लगता और ठीक से शायद दिखाई भी नहीं देता। इसलिए आप कौन सा मटेरियल चूज करोगे ड्रॉ करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे उसी डायरेक्शन में अभी फर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी जगह पे अगर आपको लगे कि आपने फर थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है, कुछ भी गलती से कुछ भी गलती हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ज़्यादा बन गया है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके ऊपर आप लोग एक और लेयर ऑफ कलर चढ़ा दीजिए, हीट करके चढ़ा दीजिए, और वापस से आपको जो फर चाहिए वो वाला आप बना लीजिए। तो ये सब आसानी से आप लोग कर पाओगे, इसमें आपको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से प्लान ड्राइंग है, आपको बस प्लान के साथ साथ चलते जाना है। यहाँ का डायरेक्शन देखिए, ठीक है, जो आउटसाइड की तरफ जो कर्व में है वो वाला मैंने वहां पे दिया। यहाँ पे देखिए मैं लंबे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फर का जो साइज है वो थोड़ा लंबा है। अभी भालू में क्या होता है कि हर जगह पे फर छोटा नहीं होता है, नाक का जो एरिया है वहाँ पे फर छोटा होता है, और आसपास का कुछ कुछ एरियाज होता है जहाँ पे फर लंबे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला फोकस में आएगा आप लोग देख पाओगे कि देखिए मैंने यहाँ पे लंबे लंबे फर बनाए हैं, क्योंकि उस एरियाज में लंबे फर होते हैं। वो एंड की तरफ का होता है ना, तो वहां पे लंबे लंबे फर दिखते हैं। और आप लोगों को एक एक सेक्शन में काम करना है, कि एक सेक्शन आप पकड़िए जहां पे आपको डिटेलिंग करना है, ठीक है। एक बार हो जाए उसके बाद आप लोग दूसरा सेक्शन में चले जाइए। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि मतलब एक बार हमने जैसे ही वो फर का मैपिंग कर लिया तो ये कैसा दिख रहा है। अभी हम लोग ईयर्स का जो एरिया है वो वाला बना लेंगे। ईयर का पोर्शंस थोड़ा डार्क है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लगेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थोड़े बहुत स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। कुछ जगह अगर आपको सोचिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देना है तो हॉरिजॉन्टली मारिए, या फिर अगर कोई कर्व लाइन आपको चाहिए तो कर्व तरीके से मारिए, और अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो स्ट्रेट करिए, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आपको सोचना सीखना पड़ेगा। जितना आप लोग सिंपल करने का कोशिश करोगे उतना आप लोगों का काम आसान होगा। वैसे ये ड्राइंग आप लोग कलर पेंसिल से भी आप लोग बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक फर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बस आपको जो यहाँ पे टेक्निक दिखा रहा हूँ वो ऑयल पेस्टल से, अगर आपके पास सोचिए कलर पेंसिल नहीं है आपको, मतलब या फिर आपको कलर पेंसिल यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑयल पेस्टल ही यूज़ करना है, तब आप लोग कैसे बनाओगे, तो ये उसका टेक्निक है। कि सिर्फ ऑयल पेस्टल से आप लोग कैसे रियलिस्टिक ड्राइंग आप लोग बना सकते हैं, या फिर रियलिस्टिक भालू आप लोग बना सकते हो। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी एक लेयरिंग से कुछ नहीं होता है, हमेशा आपको 2 या 3 लेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से जो ब्लैक जो है, जिस एरियाज में ब्लैक थोड़ा ज़रूरी है, डिटेलिंग करने के बाद शायद थोड़ा ज़्यादा उड़ गया होगा, उस एरियाज को मैंने वापस से कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे नाक बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो वाइट दे रहा हूँ वो उसलिए है क्योंकि पूरा डार्क नहीं होगा, कुछ कुछ एरियाज में लाइट गिरेगा, तो वो डिटेलिंग के लिए वो वाइट है, ठीक है।
तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक जो है सिर्फ ऊपर के वो वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं हाई प्रेशर से ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो अभी जो मैं एरिया कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा जो ब्लैक का जो प्रेशर है वो लेकिन बहुत हल्का है। अब मैं क्या करूँगा, उस एरिया को मैं क्यू टिप से ब्लेंडिंग करूँगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक का ही मुझे दो ग्रेडियंट मिल गया, एक जहाँ पे डार्क ब्लैक और दूसरा जहाँ पे लाइट ब्लैक है। तो और उसके ऊपर देखिए मैं यहाँ पे वाइट से थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर दूंगा या एज इफ वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा दो ग्रेडियंट क्यों चाहिए, क्योंकि नाक के ऊपर रिफ्लेक्शन गिर रहा है। ऐसे सोचिए कि नाक के ऊपर रिफ्लेक्शन गिर रहा है तो वहाँ पे जो वहाँ का जो एरिया है वो ब्लैक जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्लैक होगा। जहाँ पे लाइट गिर गया है वहाँ पे जो ब्लैक जो है वो लाइट ब्लैक होगा। लेकिन नाक के अंदर का एरिया या फिर उस एरिया जहाँ पे लाइट पहुँचा नहीं है वहाँ पे भी ब्लैक होगा, लेकिन वो डार्क ब्लैक होगा। नाक तो है ही ब्लैक, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही है। तो आपको ब्लैक का दो ग्रेडियंट दिखाना है। तो आप लोग ये कैसे कर सकते हो, एक जगह पे आप लोग हाई प्रेशर यूज कर रहे हो, दूसरे जगह पे लो प्रेशर यूज करके उसको ब्लेंडिंग कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपको ब्लैक का दोनों ग्रेडियंट मिल जा रहा है। तो अभी देखिए मैंने वहां पे व्हाइट से ही थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन बिठा दिया और अभी हम लोग आई जो है वो लोग आई ड्रॉ करेंगे। हम लोग एकदम फाइनल स्टेजेस की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पूरा ब्राउन कर रहे हैं, वहां पे व्हाइट पहले से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सामने से आप लोग देख पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा जो स्टेडलर 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, आई का जो स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेडलर 8B जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है वो ऑयल पेस्टल के ऊपर अच्छे से काम कर जाता है, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो उसका जो आँख का सेंटर जो है मैं वहाँ पे वो पेंसिल से ही बना रहा हूँ और छोटा सा जो मैंने डॉट दिया, ठीक है। अभी मैं देखिए यहाँ पे वाइट यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वाइट जो है वो थोड़ा डार्क लग सकता है। तो जैसे आपको ऐसा लगे कि फील हो कि मतलब वाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ब्लेंडिंग कर दीजिए, उंगली से ब्लेंडिंग कर दीजिए, वो हल्का हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें ही मिला के लेकिन पूरा चीज़ जो है उसको रियलिस्टिक बनाता है। इन छोटे छोटे चीज़ों पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ध्यान देना सीखोगे, उतना ही आपका ड्राइंग इम्प्रूव होता जाएगा। तो देखिए ये वाला आई जो है हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से यहाँ पे देखिए, हाँ वाइट पेंसिल, बाय द वे यहाँ पे वाइट पेंसिल भी काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला नोटिस किया कि एक लेयर ऑफ ब्राउन अगर है तो उसके ऊपर वाइट पेंसिल से भी आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे देखिए मैं दूसरा जो ब्लैक है वो बना रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा बहुत रिपेयर करना है तो वो काफ़ी आसानी से आप लोग कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वाइट पेंसिल से वहाँ पे जो वाइट पोर्शन से मार्क कर दूंगा, लेकिन याद रखिएगा वाइट पेंसिल का वाइट, वाइट एक्रेलिक कलर का वाइट, वाइट जेल पेन का वाइट थोड़े अलग होते हैं, कंसिस्टेंसी भी अलग होते हैं। हो सकता है आपके पास पेंसिल ना, आप सोच रहे हैं कि कुछ और यूज़ कर दें, जैसे कि सोचिए वाइट अगर पेन नहीं है तो आप लोग सोच रहे हैं कि मार्कर का पेन यूज़ कर दें, वाइटनर यूज़ कर दें या फिर वाइट एक्रिलिक कलर यूज़ कर दें, कर सकते हो आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा कंसिस्टेंसी अलग होगा, थोड़ा फ्लो उसका अलग होगा, हैंडलिंग उसका अलग होगा। अगर वो आप लोग कर पाओ, आसानी से करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप हैंडल कर पाओगे बस हो जाएगा। कहीं भी लगेगा कि हाँ वाइट थोड़ा कम चाहिए, पानी वानी मिला के उसको थोड़ा सा लाइट करके दे दीजिएगा,
मतलब एकदम कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि कैसे लाइट कर सकते हैं। पानी डालने से लाइट हो सकता है कलर, क्योंकि अगर सोचिए व्हाइटनर को और थोड़ा सा मतलब सोचिए व्हाइटनर को थोड़ा सा फैलाना है तो बस आसानी से फैला सकते हो, आप उंगली से ही फैला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक दे के एक हल्का लेयर ऑफ ब्लैक दे रहा हूँ और एरियाज जो है उनको मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। हम लोग का बियर 99% कंप्लीट है, बस नीचे का जो फर है मैं वो बना के इसको फिनिश करूँगा। तो यही था ट्यूटोरियल। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ऑयल पेस्टल से फर बनाया नहीं जा सकता है, रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बनाया जा सकता है, वैसा नहीं है। अगर आप लोग सही से टेक्निक यूज़ करोगे तो आप लोग ज़रूर बना पाओगे। तो इसको आप लोग घर पे ट्राई करो, कहीं पे भी अटके कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे अटका और मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।